हाय, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके साथ साइंस का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी इस टॉपिक से सीटीटी के एग्जाम में, केवीएस के एग्जाम में और डीएसएसबी के एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मुझे और फर्दर क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अपनी वीडियो में। Now we will discuss the topic. What are microorganisms, where they are present? Microorganisms are present all around us. They are present in air, water and soil. Microorganism जो है वो हमारे चारों तरफ present हो, चाहे air में हो, water में हो, soil में हो. But we cannot see them with a naked eyes. But हम उनको naked eye से नहीं देख सकते हैं. उसके लिए हमें क्या चाहिए? Microscope चाहिए. जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जनरली रेनी सीजन में इफ यू विल कीप द ब्रेड आउटसाइड इट विल गेट स्पॉइल्ड। जो ब्रेड है वो खराब हो जाएगी। वो खराब क्यों हुई है? जस्ट बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन एयर। एयर और में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उन्होंने ब्रेड को क्या कर दिया है? खराब कर दिया है। व्हाइट पैचेस जाते हैं और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से उनको देख सकते हो। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड है और हम कह सकते हैं कि 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई है। पहला है फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। तो हमारे पास 4 कैटेगरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने वायरस क्यों नहीं बोला? वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यस, एग्जैक्टली, वायरस इज ऑल्सो अ माइक्रोस्कोपिक, बट वायरस रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल ऑफ अ होस्ट, ईदर प्लांट और एनिमल। अब जो वायरस होता है वो आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और रिप्रोड्यूस होता है। या तो वो एनिमल के अंदर रिप्रोड्यूस होगा, एनिमल सेल के अंदर रिप्रोड्यूस होगा, या प्लांट सेल के अंदर में रिप्रोड्यूस होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जो है वो एक ऐसी डिजीज है जो वायरस से होती है और हम उसको कहते हैं वायरल डिजीज कहते हैं उसको। तो वो जो है वो एयर में प्रेजेंट नहीं होती है। वो जो है आपको पता होगा जो स्वाइन फ्लू का वायरस है वो कहाँ से आया? वो आपके पास स्वाइन आपको पता है ये पिग के अंदर से प्रोड्यूस हुआ। तो जो हमारे वायरस होते हैं वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब होस्ट के अंदर से किसी प्लांट या एनिमल के अंदर रिप्रोड्यूस होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, द नेक्स्ट थिंग इज कि अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या सिर्फ स्पेसिफिक कुछ जगहों पे प्रेजेंट होते हैं? नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर और these are present at very cold places also and very hot places also. ऐसा नहीं है कि जहां बहुत ज्यादा ठंड है या बहुत गर्मी है वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन सहारा डेजर्ट ऑल्सो और पोलर रीजन ऑल्सो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके हर जगह प्रेजेंट रहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सिर्फ हार्मफुल होते हैं या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल भी हो सकते हैं और हम उनके एडवांटेजेस भी होते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमारे लाइफ में एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे कि आपको पता हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, जैसे बैक्टीरिया की वजह से काफी सारी डिजीज होती है। ट्यूबरक्लोसिस हो गया आपके पास आपका। तो ये सब जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन की वजह से बहुत सारी डिजीज होती है। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमें काफी सारा फायदा भी होता है लाइफ में। जैसे आप देख सकते हैं, the first important thing is microorganism help in soil fertility. सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जो हमारी सॉइल फर्टाइल होती है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल। सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो सॉइल को क्या करती है? फर्टाइल करती है। अब आपको देखा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द यूज्ड इन मेनी प्रोडक्ट्स। मेनी प्रोडक्ट में आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि केक बनाते हैं हम, और ब्रेड में और कर्ड में भी, कर्ड को जो बनने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। आपके पास एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जनरली आपसे पूछा जाता है कि नेम अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन कर्ड और नेम अ बैक्टीरिया दैट इज प्रेजेंट इन कर्ड। तो कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर है लैक्टोबैसिलियस। लैक्टोबैसिलियस एक बैक्टीरिया है जो आपके कर्ड में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये है कि वो हमारे लिए अच्छा होता है बिकॉज वी आर हैविंग कर्ड। अगर हम कर्ड खा रहे हैं तो हमारे अंदर वो बैक्टीरिया भी जा रहा
और आपको पता है कि कर्ड का हमारी हेल्थ के लिए बहुत फायदा है, तो इसीलिए दैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ. सो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर गुड फॉर आवर सेल्फ. हमारे लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे भी होते हैं. अब जैसे आप देखते होंगे कि शुगर से जो है अल्कोहल बनता है. ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज फर्मेंटेशन. व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल. शुगर से जो अल्कोहल बनती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं. अब जो वाइन आपके पास बनती है, जो वेनिगर आपके पास बनता है, जो अल्कोहल आपके पास बनता है, वो भी किसके एक्शन से बनता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से बनता है. इसका मतलब यह है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी चीजों में हमारे लिए हेल्पफुल है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है मेडिसिनल यूज. माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज. बहुत सारी मेडिसिन जो हैं आपकी, वो किसकी हेल्प से बनती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनती है. आपने एक टर्म सुनी होगी, अक्सर आपको जब भी कुछ इन्फेक्शन या कुछ होता है आपके काफी सारे डिजीज के लिए आपको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं. तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और जो ये एंटीबायोटिक्स आपकी होती हैं, ये किससे बनती है? ये भी आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है. मीन्स कि आपको आपकी बॉडी में दो टाइप के, आपने अक्सर सुना होगा कि आपकी बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं और खराब बैक्टीरिया भी होते हैं. तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं? मेडिसिन बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, जो बुरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल या उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने में हमारी हेल्प करते हैं. अब आपने वैक्सीन्स के बारे में पढ़ा होगा कि बचपन में बच्चों को बहुत सारी वैक्सीन्स दी जाती है, जैसे कॉलरा की, हेपेटाइटिस बी, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इन सब की वैक्सीन्स दी जाती है. अब वैक्सीन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर भी 2019 में मैंने देखा था, सीटीटी के पेपर में पूछा गया था कि हु डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन. किसने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है एडवर्ड जेनर ने. एडवर्ड जेनर ने 1798 में जो है स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की डिस्कवरी की थी. तो आपके लिए ये टॉपिक जो मैं लेके आई हूँ और जो मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, ये सब जो है वो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. आप बस मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए कि मैं जो जो पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ उन्हीं पॉइंट से जो है आपके क्वेश्चंस बनेंगे. ऐसा नहीं है कि मैं जो आपके साथ पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ उनसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे. मैं आपके साथ डिस्कशन इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाएं, आपको अच्छे से क्लियर आउट हो जाएं चीजें, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए आप उनका आंसर कर सके. साथ साथ में मैं आपके साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी. ओके, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर क्लीनिंग द एनवायरमेंट. वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरमेंट को क्या करते हैं? क्लीन करते होंगे. आपने देखा होगा कि जो कुछ जानवर वगैरह या जानवर मर जाते हैं और हम ऐसे ही उनको छोड़ देते हैं, खुले में छोड़ देते हैं, कुछ टाइम बाद जो है वो जानवर ऑटोमेटिकली जो है खत्म हो जाते हैं वहां से. वो किसके एक्शन से होते हैं? वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड और डिकेइंग एनिमल्स या जो भी आपके पास इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं? क्लीन कर देते हैं. तो ये सब क्या थे? इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अगेन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड हार्मफुल ऑल्सो. अब आपके पास साइंस का जो क्लास 8 का चैप्टर है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड एंड फो, उसी से कुछ पॉइंट्स लेके मैंने डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड कैसे होते हैं और कैसे हमारे एनिमी होते हैं. अब आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हार्मफुल इफेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमें बहुत सारी डिजीज होती है. जो अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया आपका, फंगस हो गया आपका, प्रोटोजोआ हो गया आपका, एल्गी हो गया आपका, वायरस हो गया. इन सब से क्या है? इन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको बहुत सारे डिजीज होती है. एक आपके बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पैथोजेंस. जनरली पूछ लेते हैं कि पैथोजेंस क्या होते हैं.
द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। अब आपने एक और टर्म सुना होगा, कम्युनिकेबल डिजीज। व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज? व्हेन disease spread from an infected person to a healthy person through air, water or physical contact. The disease is called communicable disease. जो डिजीज जो है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन पे फैलता है, किसके थ्रू? एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू या फिजिकल कांटेक्ट से, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भी क्या है, एक कम्युनिकेबल डिजीज है। जैसे आप कोल्ड ले सकते हैं, इन्फ्लुएंजा ले सकते हैं, ये सब क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। मतलब कि आप एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू या फिजिकल कांटेक्ट से जो है ये डिजीज फैलती हैं। कुछ डिजीज नॉन कम्युनिकेबल भी होती है, जो लोगों के दिमाग में गलत फहमी होती है कि ये चीजें, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो HIV। HIV जो है वो कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। मतलब किसी HIV पर्सन के साथ आप अगर बैठ के खाना खाते हो या उसके साथ सांस लेते हो तो वो फैलेगी नहीं, बिकॉज HIV इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। सो प्लीज मेक श्योर कि जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनका ध्यान रखें आप, उनको फैलने से बचने। अब आपके साथ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रही हूँ कि जैसे कि आपके पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज होती है, वायरस है, वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती है, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ से कौन कौन सी डिजीज होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो क्वेश्चंस इसी चीज से पूछा जाता है कि जैसे सपोज एक क्वेश्चन है, द हेपेटाइटिस बी विच अफेक्ट्स लिवर इज एक्चुअली जो हेपेटाइटिस बी जो है वो लिवर को अफेक्ट करता है, वो किससे कॉज्ड होता है? मींस वो बैक्टीरिया से होगा, वायरस से होगा या प्रोटोजोआ से होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है वायरस। तो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज जैसे आपके पास जैसे बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज हैं जैसे कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस। आप जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज होती हैं, जैसे कॉलरा, टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस। और वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती है, जैसे मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, ये आपकी वायरस से होती है। प्रोटोजोआ से कौन सी होती है? मलेरिया। और हमेशा एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है जनरली एग्जाम में, मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सो मलेरिया इज कॉज्ड बाय, अगर आपके पास 4 ऑप्शन बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंजाई है तो आपका करेक्ट आंसर प्रोटोजोआ होगा। और ये भी कभी कभी उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम पूछ लेते हैं, जैसे आपने पूछा फीमेल एनोफिलीज जो है उससे क्या होता है, मलेरिया फैलता है। अब डेंगू किससे फैलता है? डेंगू फैलता है फीमेल एडीज से। जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फीमेल एडीज से डेंगू फैलता है और फीमेल एनोफिलीज से मलेरिया फैलता है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है, नेम अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम बताना है। द करेक्ट आंसर इज राइजोबियम। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। जो राइजोबियम है वो हमारे एनवायरमेंट में कहाँ प्रेजेंट है। एक और बहुत सिंपल क्वेश्चन आप कह सकते हो लेकिन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इज प्रेजेंट इन आवर एनवायरमेंट। कितनी % नाइट्रोजन गैस हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है? द करेक्ट आंसर इज 78%। 78% नाइट्रोजन जो है वो हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है। फिर एक और जी क्वेश्चन मैं पहले ही आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर से एक बार बता देती हूँ जो लास्ट ईयर आया था। हु डिस्कवर्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? सो द करेक्ट आंसर इज एडवर्ड जेनर। और एक क्वेश्चन है, नेम द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज। जो एक मोस्ट कॉमन कैरियर है कम्युनिकेबल डिजीज का, मैं आपको साथ 4 ऑप्शन देती हूँ, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है आंट, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई एंड स्पाइडर। मैं अपना क्वेश्चन एक बार फिर से बोलती हूँ, नेम द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। मोस्ट कॉमन कैरियर कौन है कम्युनिकेबल डिजीज का? एंट, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई और स्पाइडर। जो भी करेक्ट आंसर हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। एक और क्वेश्चन है, कॉलरा इज कॉज्ड बाय
कॉलरा किससे फैलता है? अगेन द आंसर इज बैक्टीरिया। जनरली क्वेश्चंस जो है वो इसी से पूछे जाते हैं। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लर्न कर लीजिए कि बैक्टीरिया से कौन से डिजीज होती है, वायरस की वजह से कौन सी डिजीज होती है, प्रोटोजोआ की वजह से कौन सी डिजीज होती है। एक और डिजीज होती है काला अजहर, आई थिंक आपने नाम सुना होगा। काला अजहर डिजीज जो है वो होती है सैंड फ्लाई की वजह से। सैंड फ्लाई, फिर से रिपीट कर देती हूँ, काला अजहर जो है एक डिजीज है जो किसकी वजह से होती है? सैंड फ्लाई की वजह से होती है। इसी के साथ मैं अपना टॉपिक अभी खत्म करती हूँ। अगली वीडियो में मैं आपके साथ जो भी मेरे कुछ टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीजें छूट गई हैं, जैसे कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है, फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से प्लांट्स में भी कुछ डिजीज होती है, कुछ एनिमल्स में भी डिजीज होती है, वो आपके साथ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई इम्प्रूवमेंट अगर आपको लगती है कि आप मुझे कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, या आप चाहते हैं कि मैं कोई और टॉपिक या कोई टॉपिक जो है, जो आपको किसी टॉपिक में कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो आपके साथ डिस्कस करूं, तो आप मुझे बताइए, फिर मैं आपके साथ वो उस पे वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।